हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक पालीवाल पायस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूं रीजनिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें आप देखेंगे कि जो आजकल एग्जाम में पैटर्न चल रहा है रीजनिंग के क्वेश्चंस का, वो किस तरह का होता है। ये जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, जैसे कि आप जानते हैं एसएससी सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है, एसएससी जीडी होता है और सीपीओ का एग्जाम होता है। स्टेट लेवल में बात करें तो यूपी स्टेट एग्जाम होते हैं, दिल्ली स्टेट एग्जाम होते हैं, और भी कोई एग्जाम हो, यूपी टेट सी टेट में भी रीजनिंग का कुछ पोर्शन पूछा जाता है, उसमें भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम अपने एमसीक्यू की सहायता से ये क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन दूं तो मैंने अभी तक रेलवे एनटीपीसी का लेटेस्ट रिजल्ट आया है, वो मेरा क्वालिफाइड है। यूपीएसआई 2016 भी मेरा क्वालिफाइड है। अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2019 में मैं सेलेक्टेड हूं, और यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट का अभी हमारा रिजल्ट प्रोसेसिंग में चल रहा है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी है। तो बहुत सारे एग्जाम हैं जो मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, देखते हैं वन बाय वन हमारे जो क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। जैसे हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है, ये हमारा चैप्टर बेस्ड है वेन आरेख से। ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि कैसे करें कैसे नहीं करें। क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति लोग, महिलाएं और माताओं के बीच संबंध को दर्शाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं वेन आरेख में हमें शब्दों को आरेख के रूप में प्रेजेंट करना होता है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। पहले आप समय लेके अपना आंसर दें और फिर देखते हैं सॉल्यूशन में हम कि इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। जैसे कि आप जानते हैं लोग, महिलाएं और माताएं। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो इसमें 2 सर्कल जो है, एक के अंदर एक आ रहा है और एक सर्कल इन्हें बीच से काट रहा है। ऑप्शन नंबर बी को देखें तो हमारे सारे के सारे सर्कल एक दूसरे के अंदर आए हुए हैं, जो कि हमारा सही आंसर भी होगा। क्यों? अब मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि लोग, महिलाएं और माताएं। देखो, सबसे पहले अगर हम माताओं को रखें तो सबसे पहले जो सर्कल आएगा वो हमारा आएगा माताओं का। उसके बाद अगर कहें तो दूसरा जो सर्कल है हमारा, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है महिला को, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी माताएं महिलाएं होती हैं, लेकिन सभी महिला माताएं हों ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो हमारा अंदर वाला सर्कल है वो माताओं को रिप्रेजेंट करता है, और जो बाहर वाला सर्कल है वो महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम तीसरे सर्कल की बात करें तो वो आपका रिप्रेजेंट करेगा लोगों को, क्योंकि कुछ लोग बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर लोग पुरुष को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है। आपने एग्जाम्पल भी सुना होगा कि मेले में लोगों की बहुत भीड़ है, या वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। क्या मेले में पुरुष ही जाते हैं? नहीं, महिलाएं भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं, बच्चियां भी जाती हैं। तो अगर लोगों की बात करें तो वो एक ह्यूमन कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, उसमें स्त्री भी आ जाएंगी और पुरुष भी आ जाएंगे। तो सारे की सारी माताएं आपकी महिलाओं के अंदर, और सारी की सारी जो महिलाएं होंगी वो लोगों के अंदर आएंगी। चाहे महिलाएं हो सारी की सारी, चाहे पुरुष हो, तो वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे? वो लोगों के अंदर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से आया है, क्वेश्चन नंबर 2। और आप जानते हैं किसी भी एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि जिप ZIP बराबर 198 और ZAP बराबर 246, तो इसी भाषा में VIP को क्या लिखेंगे? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग सोल्व करने के लिए आपको अल्फाबेट का पता होना जरूरी है, और अल्फाबेट में भी उनका नंबर। अल्फाबेट में कौन से अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? जैसे A1 पे आता है, Z 26 पे आता है, M 13 पे आता है, Q आपका 16 पे आता है, 17 पे आता है। तो इसी तरह से आपका अल्फाबेट का सारा नंबर आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होता है तो आप सिंपल सा एक रफ शीट जब आपको मिलती है तो उसके कॉर्नर पे आप लिख सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको विपरीत नंबर और ये इसका नंबर, न्यूमेरिक नंबर आपको पता होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन में दिया गया है हमें ZIP, तो ZIP को उसने क्या कहा है? ZIP को कहा है उसने 198। अब क्या लॉजिक लगेगा? देखो, अगर हम ZIP को लिखें, Z हमारा आता है 26 पे, I हमारा आता है 9 पे, और P आता है हमारा 16 पर, और इसका जो आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है? 198। अब
26, 9 और 16 को हम कैसे अप्लाई करें कि 198 आ जाए। तो इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है दोस्तों वो माइनस प्लस इंटू 6 का लगा हुआ है। तो 26 माइनस 9 प्लस 16 और इंटू 6 इक्वल टू आएगा 198। कैसे आएगा कि 26 प्लस 16 में से अगर 9 माइनस करें तो 7 आ जाएगा, और 26 और 7 कितना हो जाएगा 33, और 33 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30 गुना 6 180 और 6 गुना 3 18, ये बन जाएगा आपका 198। इसी तरह से अगर हम बात करें ZAP की, तो Z कितने पे आता है 26, A कितने पे आता है चलो A कितने पे आता है 1 पे, और P कितने पे आता है आपका 16 पे। तो यहाँ पे माइनस आएगा 26 माइनस 1 प्लस 16 इक्वल टू में कितना आना चाहिए हमारा 246। तो 26 में से 1 घटाएंगे 25 आएगा, और प्लस 16 करेंगे तो 25 10 35 और 6 41 और इंटू 6। अब 6 एकम 6 और 6 चौक 24। तो ZAP बराबर कितना हो गया हमारा 2 4 6। अब ऐसे ही हमें किसका निकालना है, ऐसे ही हमें निकालना है VIP का। तो V माइनस I प्लस P हमारा क्या होगा, तो V कितने पे आता है हमारा, V आता है 22 पर, I कितने पे आता है, I आता है हमारा 9 पे, माइनस 9 आ जाएगा, और P कितने पे आएगा हमारा 16 पर। तो 22 और 16 में से जब 9 घटाएंगे तो प्लस 7, तो कितना हो गया है 22 7 29, और मल्टीप्लाई किससे करना है 6 से। तो 29 गुना 6 करेंगे तो कितना आएगा 6 गुना 9 4, 6 दूनी 12 और 5 17। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर कि 174 हमारा VIP का कोड लिया जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत ही अच्छा सवाल है और काफ़ी टफ लग रहा है देखने में। तो अगर आपको सही से पैटर्न मालूम पड़ जाता है तो आप कोडिंग डिकोडिंग को आसानी से सीख सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी हमारा जो क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग का ही है और ये भी प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि यदि ASHA आशा बराबर 79 तो विनय भूषण बराबर क्या। अब अगर इसकी बात करें तो देखो आशा बराबर 79, अब आशा को 79 बनाना है। अब आशा को 79 कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले हम नंबर डाल लेंगे। A 1 पर, S आता है आपका 19 पर, H आता है आपका 8 पर और A आता है 1 पर। अब अगर हम इन्हें जोड़ें या गुना करें तो किसी भी एंगल से हम 79 पे नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और हो सकती है कि हम इनका अपोजिट नंबर ले लें। जैसे A का अपोजिट कितना होगा Z 26, S का अपोजिट, अगर आपको अपोजिट नहीं आते हैं तो देखो आप A से अगर आपको Z पे पहुंचना है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो आपका जो सम होना चाहिए इनका वो 27 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए कि A आपका 1 और Z आपका 26, और हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम M और N, आपको पता है अपोजिट होते हैं, तो M कितने पे आता है 13 पे और N कितने पे आता है 14 पे, और 13 और 14 को अगर हम प्लस करेंगे तो आएगा 27। तो दो विपरीत नंबर का जो योग होता है वो 27 होता है। अब जैसे S कितने पे आ रहा है 19 पे आता है, इसका विपरीत नंबर चाहिए, कितना बनेगा, उसका विपरीत नंबर बनेगा हमारा 8, क्योंकि 19 और 8 मिलके 27 बनाएंगे। H हमारा आ रहा है 8 पे, अभी हम थोड़ी देर पहले करके आए हैं, 19 का विपरीत 8 था, तो 8 का विपरीत क्या होगा 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत हो जाएगा 26। एक बार इन्हें प्लस करके देखते हैं। अब ये 26 और ये 26 कितना हो गया 52, 52 और 8 कितना हो गया 60, 60 और 10 70, 70 और 9 79। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें हमारा नंबर मिल गया। तो हमें यहाँ से पैटर्न पता चल गया है कि एग्जैक्टली इसमें पैटर्न क्या लगाया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा पैटर्न है वो नंबरों के विपरीत अंकों का योग किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम विनय भूषण का कोड निकालते हैं। देखो V कितने पे आता है 22 पे आता है, और 22 का जो अपोजिट नंबर बनेगा वो बनेगा 5, प्लस I कितने पे आता है, I आता है आपका 9 पे, और 9 का अपोजिट क्या बनेगा
9 में अगर हम 27 में से 9 घटाएं तो कितना बचेगा? 17 में से 9 जाएंगे 8 और ये आ जाएगा 18। तो i का अपोजिट कितना आएगा? 18। उसके बाद आता है हमारा n हमारा आता है 14 पे, और 14 और 13 अभी हमने करा था कि दोनों एक दूसरे के विपरीत बन जाएंगे, 14 और 13, यानी कि n है तो प्लस कितना कर देंगे हम? 13। n के बाद क्या है? a है, a 1 पे आता है और 1 का विपरीत क्या होगा? 26। a के बाद है y हमारा आता है 25 पे, तो 25 के विपरीत 2। b हमारा आता है 2 पे, तो 2 के अपोजिट क्या आएगा? 25 आ जाएगा। उसके बाद है हमारा h के अपोजिट, h 8 पे है, और 8 के अपोजिट देखो अभी हम आशा में भी करके आए थे कि 8 के अपोजिट क्या होता है? 19 होता है, तो 8 के अपोजिट 19, h तक हो गया। उसके बाद आते हैं हम u आता है हमारा 21 पे, और 21 प्लस 6 होते हैं आपके 27। s आता है आपका, देखो ये रहा 19 और 8, ये रहा s, यहाँ पे मिल जाएगा हमें, तो s है हमारे पास, s 19 पे है, तो इसका विपरीत क्या आएगा आपका? 8। उसके बाद क्या आएगा हमारा? h आएगा, h 8 पे है, और 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 19। और a हमारा 1 पे है, तो इसे यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 26। और उसके बाद जो है हमारा n, और n का अपोजिट आएगा m, और m होता है आपका 13। तो सबसे पहले हम इन्हें प्लस कर लेते हैं 10th प्लेस से, तो 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, 80 और 20 100, और 10 110। तो ये अभी हमने 10th प्लेस वाले ऐड किए हैं। अब हम यूनिट प्लेस को ऐड करते हैं। 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 6 32, 32 और 9 41, 41 और 5 46, 46 और 2 48, 48 और 6 54, 54 और 3 57, 57 और 8 65, और 65 और 5 70। तो 110 प्लस 70, तो हमारे जो विनय भूषण का आंसर बनेगा या कोड बनेगा वो बनेगा 180, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो हमारे सेकंड थर्ड सवाल का जो आंसर होगा वो होगा हमारा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ये जो क्वेश्चन है ये समझ के चलना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, आप इसे स्टार मार्क कर लेना और इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है यदि मून, और ये जो आपका क्वेश्चन आया है ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। एसएससी सीजीएल टायर 1 2018 का ये क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को अगर आप एक बार पॉज करके वीडियो को खुद से करके देखें और फिर आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको कितना टाइम लेता है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हमें पैटर्न पता होंगे तो हम आसानी से अपने क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे सामने कोई नया क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि ये एक नया क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। अब इस क्वेश्चन में देखो पैटर्न क्या लगाया है कि उसने कहा है MOON, यानी कि मून का कोड क्या दिया है उसने -24, और उसने पूछा क्या है आपसे स्टार का कोड। अब इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है कि उसने क्या किया है, नंबरों को ऐड कर रखा है। जैसे M कितने पे आता है 13 पे, O कितने पे आता है 15 पे, O फिर से है तो 15, और ये कितना हो जाएगा 14। तो 15 15 30, 30 और 13 43, 43 और 14 आपके बनते हैं 57। भाई 13 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 14 बराबर कितना हो जाता है 57। अब इस 57 को भी यहाँ पे नहीं छोड़ा इसने और इसे तोड़ लिया कि 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना आएगा आपको पता है 25 है, और 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। अब जब 25 में से 49 को घटाओगे तो आपका जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा -24, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी है तो आंसर तो माइनस में आएगा ही आएगा। तो हमारा जो कोड भी क्या है -24 है। अब इसी तरह से हमें किसका कोड बताना है, हमें कोड बताना है स्टार का। अब S कितने पे आता है 19 पे, T कितने पे आता है 20 पे, A कितने पे आता है 1 पे, और R कितने पे आता है 18 पे। तो 19 और 1 20, 20 और 20 40, 40 और 18 कितने हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे 58। अब इस 58 में भी क्या करना है, हमें अलग अलग नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर
25 माइनस 8 का स्क्वायर 64। अब 64 में से 25 को अगर हम घटाएं तो कितना बचेगा? 14 में से 5 जाएंगे 9 और 5 में से 2 जाएंगे 3। लेकिन हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा? माइनस के 39। और माइनस का जो 39 है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका सीजीएल के एग्जाम का है और इस पे आपको विशेष ध्यान देना है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आगे भी आने वाले एग्जाम्स के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसीलिए आपको अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना है तो वीडियो को पूरी देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ये जो क्वेश्चन लिया है ये मैंने क्वेश्चन लिया है आपका नंबर सीरीज टॉपिक से। आप जानते हैं रीजनिंग में एक नंबर सीरीज का टॉपिक है, इस टॉपिक से भी 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है? 346, 319, 733, 544, 814 और क्वेश्चन मार्क। देखो अगर आप इस क्वेश्चन में कोई पैटर्न लगाने की कोशिश करोगे तो इस क्वेश्चन पे कोई पैटर्न लग ही नहीं रहा है, क्योंकि इसलिए आप लोगों की तरह इसमें पैटर्न का ही प्रयोग कर रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली देखा जाए कोई पैटर्न है ही नहीं। इस क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं कर रखा कि इस क्वेश्चन में आपकी संख्याओं का सम देखो, जैसे 6 और 4 10, 10 और 3 13, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 3 और 3 6 और 7 13, 5 और 4 9 और 4 13, 8 और 1 9 और 1 4 13। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि सारी की सारी संख्याओं का जो योग है वो 13 बन रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने ऑप्शंस पे। ऑप्शन में जरूर कोई ना कोई एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें संख्याओं का योग 13 बन रहा होगा और वही हमारा राइट आंसर रहेगा। जैसे 7 और 1 8, 8 और 3 11, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमारे सीरीज का जो सम है वो 13 होगा। 7 और 6 13 और अभी तो 1 नंबर बच गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 13 तो हमें चाहिए ही चाहिए। ऑप्शन नंबर सी देखें तो 9 + 0 9 और 9 और 4 13। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन हम चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं, 4 और 4 8, 8 और 3 11, तो ये वाला भी हमारे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें जो हमारी संख्याओं का सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा नंबर सीरीज से ही रिलेटेड है और नंबर सीरीज भी ऐसी है कि एक बार को देखे तो चक्कर खा जाएं। देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन है कि 52 63 94 46 और क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या बताना है? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखो अगर आप नंबर को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो नंबर में क्या दिख रहा है हमें। अगर हम इन्हें इंटरचेंज कर दें तो ये बनेगा 25, इन्हें कर दें तो ये बनेगा 36, ये दोनों कर दें तो ये बन जाएगा 49, ये दोनों को करें और ये बन जाएगा 64 और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। अब ये सीरीज बहुत आसान हो गई क्योंकि आपको पता है 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर कितना आएगा आपका? 81। अब 81 देख के बच्चे बहुत जल्दी ऑप्शन में टिक कर देंगे और दूसरी गलती यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि हमारा जो आंसर है वो 81 नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे सभी नंबरों को उन्होंने इंटरचेंज करके लिखा हुआ है। तो 81 हमारा आंसर यहाँ पे नहीं होगा। अब अगर हम 81 को इंटरचेंज कर दें तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 81 को इंटरचेंज करके हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 18। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 18। 9 का स्क्वायर और उसको इंटरचेंज करके हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो आंसर क्या है इसका? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ये भी प्रीवियस ईयर यूपी SSC के एग्जाम में पूछा गया था, जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम 2016 में हुआ था। तो उसके बाद एक ही परीक्षा हुई है 2019 की। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्लॉक का ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 3 और 4 बजे के मध्य घंटे व मिनट की सुई 7 मिनट की दूरी पर हो तो वह समय ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन क्या है? समय निकालना है। अब समय निकालने के लिए देखो जो घड़ी में फॉर्मूला यूज होता है वो होता है कि मिनट बराबर 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11।
अब इसमें h क्या है, थीटा क्या है, ये तो देखो पूरा डिस्कस हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे MCQ की सीरीज ले रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेरी करते हैं कि हाँ आपको टॉपिक चाहिए, तो हम ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी चल रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का कोर्स है। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये क्लॉक का क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है कि यदि 3 और 4 बजे के मध्य घंटे व मिनट की सुई 7 मिनट की दूरी पर हो तो वह समय ज्ञात करो। देखो समय ज्ञात करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है हमारा, समय भी हम क्या ज्ञात करते हैं, समय में हम ज्ञात करते हैं मिनट, और मिनट बराबर होती है 30 h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें थीटा का मान चाहिए। देखो 1 मिनट में जो मिनट की सुई चलती है वो 6 डिग्री चलती है, और अगर 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है तो आपकी सुई कितने मिनट आगे है, 7 मिनट आगे है। तो 7 मिनट में कितना चल जाएगी, 6 गुना 7 बराबर 42 डिग्री। तो थीटा का मान हमारा यहाँ से कितना आ गया, 42। अब हमें h का मान चाहिए, तो देखो 3 और 4 बजे के बीच बताना है हमें। तो जो यहाँ पे हम बेस लेंगे वो हम लेंगे 3, क्योंकि हमें इसके बाद का समय बताना है और इससे पहले का समय बताना है। तो जो बेस लिया जाएगा वो लिया जाएगा हमारा 3। तो फॉर्मूले में रखते हैं, h कितना हो गया 3, 30 गुना 3 प्लस माइनस 42 इंटू 2/11। ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, ये 42 है पूरा। अब 30 दिया 90 प्लस माइनस 42 इंटू 2/11। 90 प्लस 42 अगर हम करेंगे तो 130, 130 और 2 132, और 132 का भी हम जब 2 गुना करेंगे तो पहला जो समय मिलेगा हमें 264/11 मिलेगा। और जब हम इसमें माइनस का अप्लाई करेंगे तो 90 में से 40 जाएंगे 50, 50 में से 2 घटाएंगे 48, और 48 दूनी 96/11। तो ये 2 समय निकल के आएंगे। अब जैसे 11 दूनी 22, और बचता कितना है, 11 चौक 44। तो ये कट गया पूरा पूरा। तो ये जो समय आएगा वो आएगा 3:24। तो पहला जो समय होगा जिस समय दोनों सुइयां 7 मिनट की दूरी पे होंगी वो समय होगा आपका 3:24। दूसरा भी समय एक निकल के आएगा, क्योंकि जो 42 डिग्री का एंगल है वो 1 घंटे में 2 बार बनेगा। तो एक और समय निकल के आएगा हमारा 11 × 8 = 88, और शेष कितना बचता है 8/11। तो 3:08 तो ये 2 समय वो होंगे जिस समय आपके घंटे व मिनट की सुई 3 और 4 के बीच कितने मिनट की दूरी पे होंगी, 7 मिनट की दूरी। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 3:24, दूसरा ऑप्शन है 3:08 - 8/11, तीसरा ऑप्शन है 3:17 - 3/11, और चौथा ऑप्शन है ए या बी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके 2 आंसर आए हैं। वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है कि एग्जामिनर आपको दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आपके एग्जाम में आ गए हैं तो वो कुछ इस तरह से ऑप्शन को सजाएगा कि जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन में सजे हुए हैं। अब हमारा आंसर 3:24 भी है, जो कि हमारे ए ऑप्शन में फॉलो करता है, और 3:08 - 8/11 भी है जो हमारा बी ऑप्शन में फॉलो करता है। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो ए और बी दोनों आंसर हैं। तो इसलिए जो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए या बी, क्योंकि ए भी आंसर हो सकता है और बी भी आंसर हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा लिया गया है कैलेंडर से, और ये जो क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन आया था यूपी पीएससी 2017 के प्री में, क्योंकि जानते हैं आप सीसेट में कोई एग्जाम होता है, सीसेट का जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें प्री में 2 एग्जाम होते हैं, एक जीएस का होता है, एक आपका सीसेट का होता है। तो ये क्वेश्चन आपका सीसेट में आया था 2017-18 का जो पीसीएस हुआ था। अब इसमें पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन दोनों हो सकता है। देखो आपको अगर कैलेंडर टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं
कि जो प्रथम दिन होते हैं किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन, वो सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार हो सकते हैं। कि किसी भी शताब्दी का जो प्रथम दिन होगा वो इन चार में से कोई एक हो सकता है, कि सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बृहस्पतिवार भी हो सकता है और शनिवार भी हो सकता है। अगर हम बात करें शताब्दी का अंतिम दिन, देखो सबसे पहले तो सोमवार, आंसर आपका यहीं से निकल जाएगा। दूसरा है बुधवार, तीसरा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, और जो चौथा दिन आएगा वो आएगा आपका रविवार। तो अगर प्रथम दिन की बात करेगा तो सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार में से कोई एक दिन होगा। अंतिम दिन की बात करेगा तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार में से कोई एक दिन होगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन दोनों हो सकता है। मतलब हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, हमें चाहिए दोनों दिनों में जो आए। अब आप देख रहे होंगे कि प्रथम दिन में भी कौन सा दिन है, सोमवार है, और अंतिम दिन में भी कौन सा है, सोमवार है। तो हमारा जो आंसर होगा वो भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सोमवार। ये एक टॉपिक मैंने आप लोगों को लगभग छोटा सा बता ही दिया है कि प्रथम दिन कौन सा हो सकता है और अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करो। सभी का साथ सभी का विकास, यही हमारी धारणा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या किया है कि पीओ को डिकोड किया है उसने @ की फॉर्म में, एसबीआई को भी डिकोड किया है उसने @ की फॉर्म में, और मैन को आपके लिए रख दिया कि मैन को किसकी फॉर्म में डिकोड करें। हालांकि जो ऑप्शन है सारे @ की फॉर्म में ही है, लेकिन नंबर ऑफ @ जो हमारे हैं वो हमें समझने हैं। देखो कैसे, अब पीओ में देखो 2 लेटर हैं, लेकिन @ कितने हैं, 4 हैं। तो हम एक दिमाग लगा सकते हैं कि 2 का डबल कर रखा है। लेकिन यहाँ पे आके फेल हो जाती है चीजें कि एसबीआई में 3 लेटर हैं और यहाँ पे @ भी कितने हैं, 3 ही है। तो ये चीज तो हमारी यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। अब दूसरी चीज क्या लगाएं, दूसरी चीज हम लगा सकते हैं कि हम इनके नंबरों को काउंट करते हैं कि पी कितने पे आता है, पी आता है आपका 16 पे, पी कितने पे आता है, पी आता है हमारा 16 पे, और ओ कितने पे आता है, ओ आता है हमारा 15 पे। अब यहाँ से भी बातें नहीं बनती तो हम इन दोनों को प्लस करते हैं। तो 16 और 15 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 31। अब 31 बार तो @ लिखा हुआ नहीं, @ कितनी बार लिखा हुआ है। अब जो कुछ इंटेलिजेंट होंगे वो इस बात को समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे डिकोड हो रहा है। आप अगर इसे और प्लस करो, 3 + 1 तो कितना हो जाएगा हमारा 4। मतलब 3 और 1 को जोड़ दें तो कितना आएगा हमारा 4 आ जाएगा। और हमारे @ भी कितने हैं, 4 है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी चीजें एक बार को पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। इसमें अप्लाई करके देखते हैं। एस कितने पे आता है, एस आता है आपका 19 पे, बी कितने पे आता है 2 पे, और आई कितने पे आता है, आई आता है आपका 9 पे। प्लस करते हैं कि 19 और 2 21, 21 और 9 30। अब 30 को भी अगर हम प्लस करें तो 3 + 0 कितना होता है 3। और हमारा पैटर्न पूरा का पूरा फॉलो कर रहा है, क्योंकि एसबीआई पीओ में 4 थे तो 4 आ रहा है, एसबीआई में 3 है तो 3 आ रहे हैं। देखो, तो अब हम चेक करते हैं मैन। अब मैन का अगर हम नंबर लिखें तो MAN, M कितने पे आता है 13 पे, A कितने पे आता है 1 पे, और N कितने पे आता है 14 पे। तो 13 और 1 14, 14 और 14 28। अब 28 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 8 और 2 10। लेकिन आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन बना हुआ है वो यूनिट नंबर में बना हुआ है, सिंगल डिजिट में, क्योंकि वहां पे 31 आ रहा था तो 3 + 1 करके 4 किया, यहाँ पे 30 आ रहा तो 3 + 0 करके 3 बना। लेकिन यहाँ पे 28 को भी हम, अब 10 हमारे ऑप्शन में भी नहीं है। अगर आप कहेंगे कि सर 10 भी तो हो सकते हैं, तो 10 हमारे ऑप्शन का हिस्सा भी नहीं है। लेकिन हम इसे और क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 + 0 में।
तो 1 + 0 कितना आएगा 1, और हमारा जो 1 है 1 हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर सकते हो और अपने भविष्य के लिए इसे देख सकते हो कि ये भी कोई पैटर्न हो सकता है। नेक्स्ट और आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये डायरेक्शन डिस्टेंस है, और कोई भी हमारी एग्जाम आ जाए, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे कोई अदर एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे एसएससी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम ये वाला लेके आए हैं। अब इसमें कहा क्या गया है कि एक व्यक्ति जो उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा है से 5 बार दाएं, 7 बार बाएं, 11 बार दाएं, 17 बार बाएं तथा अंत में 9 बार दाएं घूमता है और घूमता घूमता गिर जाता है। क्योंकि इतना घूमेगा तो वैसे ही गिर जाएगा, क्वेश्चन क्या सोल्व होगा, लेकिन क्वेश्चन सोल्व होगा। आप यहाँ पे आए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व होना ही होना है। कैसे होना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और विद इन सेकेंड्स हमारा क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन सोल्व होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि किधर खड़ा है वो। तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर खड़ा है, तो दिशाओं का ज्ञान तो आपको होगा, दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखो अगर हम बात करें दिशाओं की, तो ये होती है हमारी पूर्व, ये होती है हमारी पश्चिम, ये होती है उत्तर, और ये होती है हमारी दक्षिण। ये 4 मूल दिशाएं होती हैं, और इन्हीं से बीच में से काट के 4 और दिशाएं बन जाती हैं, जो कि बिल्कुल इन्हें सेंटर से काटती हैं। अब उत्तर और पूर्व को काटा है, तो ये दिशा बन जाती है हमारी उत्तर पूर्व। पूर्व और दक्षिण को काटा है, तो ये दिशा बन जाती है हमारी दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम को काट रही है, तो ये दिशा बन जाएगी हमारी दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम को काटा है, तो ये दिशा बन जाएगी हमारी उत्तर पश्चिम। अब क्वेश्चन में देखते हैं कहाँ खड़ा है, उत्तर पूर्व में, मतलब यहाँ पे फेस करके खड़ा है, इस तरीके से वो उत्तर पूर्व की ओर फेस करके। अब यहाँ से उसने घूमना शुरू किया, जो पहली बार है 5 बार राइट, उसके बाद 7 बार लेफ्ट, तो जो दायां है उसे R लिख रहा हूं और जो बायां है उसे L लिख रहा हूं। उसके बाद 11 बार राइट, उसके बाद 17 बार लेफ्ट, और अंत में 9 बार राइट घूमता है। और बताइए अंत में इस दिशा की ओर जा रहा है। अब जोड़ते हैं सबको, जो राइट वाले हैं उन्हें एक साइड ले लो, जो लेफ्ट वाले हैं उन्हें एक साइड ले लो, और बाकी हमारे पीछे आ जाओ। 5 राइट, 11 राइट और 9 राइट, 11 और 9 20, 20 और 5 25। तो अपने घूमने की सिचुएशन में वो हम कह सकते हैं कि 25 बार राइट मुड़ा था। अब लेफ्ट निकाल लेते हैं, 17 और 7 24, और 24 बार लेफ्ट घुमा है। अब थोड़ी सी बातें समझते हैं। देखो अगर कोई व्यक्ति है और वो पश्चिम दिशा की ओर फेस करके खड़ा है, और पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है, तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो एक बार अगर मैं उसे राइट घुमा दूं तो वो उत्तर में पहुंच जाएगा। अगेन मैं उसे लेफ्ट घुमा दूं, तो देखो अगर वो उत्तर की ओर है तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो उसका फेस किधर पहुंच जाएगा, पश्चिम में पहुंच जाएगा। तो आप कह सकते हो कि एक लेफ्ट और एक राइट उसे इनिशियल कंडीशन पे ले आते हैं। तो एक लेफ्ट और एक राइट मिलके 0 बनाते हैं, कि 0 मूवमेंट हो जाती है, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। तो सेम चीज अगर आप 25 बार राइट घूम रहे हो और 24 बार लेफ्ट, 9 और 11 20, 20 और 5 25, 17 और 7 कितने होते हैं 24। तो ऑप्शन क्या है हमारे, डिफरेंस क्या आ जाएगा, 24 और 25 का डिफरेंस जो आएगा वो 1 आएगा, और ज्यादा कौन सा है राइट, तो 1 बार राइट। तो अपने घूमने की स्थिति में वो 1 बार राइट मुड़ता है। अब यहां से अगर हम उसे 1 बार राइट मोड़ दें तो कहां पहुंच जाएगा वो, उत्तर पूर्व से अगर हम 1 बार उसे राइट मोड़ेंगे तो कहां आएगा वो, जाएगा हमारा, क्योंकि देखो
पूरा 90 डिग्री घूमेगा। ध्यान रखना, जब आप दाएं और बाएं मुड़ते हो तो पूरा 90 डिग्री, कि अगर आप उत्तर दिशा में जा रहे हो और अपने बाएं मुड़ते हो तो पूरा 90 डिग्री घूमते हो। तो अगर यहाँ पे है और यहाँ से वो 90 डिग्री घूमेगा तो देखो 90 डिग्री का जो डिफरेंस आएगा वो इन दोनों में आएगा। और राइट साइड मुड़ना है तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। तो यहाँ से जब वो 90 डिग्री घूमेगा तो आंसर क्या आएगा आपका? दक्षिण पूर्व। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करके थैंक यू। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।